जबलपुर शहर के ग्वारी घाट पर इन दिनों भिखारियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे नर्मदा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 1000 से ज्यादा भिखारी ग्वारी घाट में भीख मांगते हैं और रात में वहीं रुकते हैं, जिसकी वजह से भिखारियों के द्वारा ग्वारी घाट नर्मदा तट पर गंदगी फैलाई जाती है, जिससे स्नान करने वाले भक्तों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 30 से 35 साल से भिखारी यहां पर भीख मांग रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, ना ही आधार कार्ड है और ना ही कोई उनका पहचान पत्र उनके पास में है। अनेक लोगों ने बताया कि इन भिखारियों में कुछ रोहिंग्या महिलाएं भी घूमती नजर आती हैं, जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। सालों से भिखारी ग्वारी घाट में रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने आज तक इनकी जांच करने की हिम्मत नहीं की, जिसकी वजह से ग्वारी घाट में लगातार भिखारियों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब लोगों ने मांग करते हुए कहा है कि इन भिखारियों की प्रशासन के द्वारा जांच कराई जाए। जिनके पास आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र नहीं है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। यहाँ आना है वो जाना है, हमारा रोज सुबह आते हैं और अभी चले जाएंगे आरती के बाद। रामपुर में रहते हैं, रोज आना है रोज जाना है, कभी कभी रुक भी जाते हैं। आधार कार्ड परिचय पत्र नहीं, आधार बना नहीं हमारा, बनवाए नहीं, बने ही नहीं तो बनवाए नहीं। बाकी कितना लोग हैं? 26। यहीं पे 25 साल से यहाँ रह रही, आपका अभी तक यहाँ का आधार कार्ड कौन नहीं बनवाओ। यहाँ पर माँ नर्मदा तट में भिखारियों की संख्या बहुत अधिक है संख्या में तो। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात ये है कि पूर्व में काफ़ी पहले, लगभग 20-25 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं, उस समय शहजाद सिंह थाना प्रभारी हुआ करते थे। उस समय केवल हमने देखा है कि इनकी जांच होती थी, सबको एक गोल में लेके इनके बारे में जानकारी ली जाती थी कि कौन कहाँ से आया है, क्या है। आज की स्थिति ये है कि जो गंदे कपड़े डाले हुए महिलाएं जो घूम रही 10-12, वो रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी, जो यहाँ पे घूम रही हैं और रोज़ प्रतिदिन 1500 से 2000 रुपये उनको भीख मिल रही है। और यहाँ पे बैठने वाले भिखारी जो हैं, उनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जो भीख तो मांग रहे हैं लेकिन भिखारी है वो है नहीं। इनकी अगर अच्छे तरीके से जांच की जाए तो उनमें से बहुत से अपराधी निकलेंगे जो फरारी काट रहे हैं यहाँ पर। और आधार कार्ड या कोई भी किसी तरह की इनकी कोई जांच नहीं हो रही, इनके बारे में कोई किसी को जानकारी नहीं है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हम लोग से वो लड़ने तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे घाट पर निरंतर भिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये एक धंधा के तौर पे लिया जा रहा है और ना मालूम कहाँ से कैसे लोग आ रहे हैं, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। ग्वारी घाट नर्मदा तट आज की स्थिति में भिखारियों की समस्या से बहुत ज़्यादा ग्रसित है। कम से कम अगर एक एवरेज लगाया जाए तो कम से कम 5000 के ऊपर भिखारी होंगे, जो ग्वारी घाट खारी घाट से लेके मतलब अपने जिलेरी घाट तक के एरिया में है। अच्छा, वो यहीं पे खा रहे हैं, यहीं पे गंदगी मचा रहे हैं, मैंने पूरा रहन सहन उनका यही है। वो घाटों में जो बहुत बड़ी अव्यवस्था का कारण भिखारी हैं। प्रशासन को चाहिए कि इनके लिए एक निश्चित स्थान बनाया जाए और इनको निश्चित स्थान पर रात में ठहराए। रात में जो भिखारी हैं यहाँ पे जो मैंने रुकते हैं भिखारी, वो आए दिन हम लोग तो लोकल हैं यहीं के, तो वो शराब पी के श्रद्धालुओं को परेशान करना, गाली गलौज करना और माताओं बहनों के सामने गंदी गालियाँ देना, और इन सब चीज़ों के कारण लोगों की भावनाएं बड़ी आहत होती हैं। ग्वारी घाट एक धार्मिक क्षेत्र है और लोग बड़े धार्मिक दृष्टि से ग्वारी घाट आते हैं। तो प्रशासन से तो हम लोगों का निवेदन है कि इन लोग का तो एक तो किसी के पास आधार कार्ड बायोडाटा कुछ नहीं रहता, लोग कहाँ से हैं, कैसे हैं, कौन सा क्राइम करके ग्वारी घाट में आके रह रहे हैं, इसका कोई को कोई पता नहीं रहता। कोई भी आता है, कोई भी रुक जाता है, कहीं से भी लोग आके यहाँ भीख मांगने लगते हैं। और जो घाटों में चोरियाँ या अव्यवस्था होती है, वो इनमें बहुत बड़ा योगदान भिखारियों का है।